रूप लेकर के आपको ही पति बनाना चाहती है। सात ऋषियों ने सारा समाचार सुनाया भोलेनाथ को, पर भोलेनाथ जी भी अब मानते नहीं है बंधु कि मुझे तसल्ली नहीं होती महाराज। मैंने स्वयं जाकर के जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी वहां पर जाकर के एक ब्रह्मचारी का रूप ले लिया। बोले शंकर भगवान के ये ब्रह्मचारी भगवान जी का अवतार हुआ है। ब्राह्मण का रूप लेकर के पहुंच गए जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी और इस प्रकार से पूछ लिया कि बेटी तुम किसकी कन्या हो। राजा को वही शब्द, ऐसा करो तुम घर में चली जाओ, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है तपस्या करने की, वो तो सन्यासी है। बोले तब भी पार्वती ने बड़े व्यंग निकाले बंधु। बाद में जब ब्रह्मचारी कटु शब्द कहने लगे, शमशान में रहता है, भूत प्रेत है, नीरा मंगल है और तू उसके लिए तरस रही है, तो फिर पार्वती को क्रोध आ जाता है। बस ब्राह्मण देखता है इससे आगे अब एक भी शब्द कहा, आप चाहे कोई भी होंगे, चाहे रूप बदल करके कोई देवता क्यों ना आए होंगे, पर मैं अब साप नहीं दे दूं कहीं, इसलिए अपनी वाणी को अंकुश लगाओ। तो शंकर भगवान जान गए कि अब तो इसका मन काबू में हो चुका है, अब तो ये स्वप्न में भी इस प्रकार मेरे बच्चों को सत्य नहीं समझे। बोले शंकर भगवान ने तो इस प्रकार से अपना श्री विग्रह धारण किया ब्रह्मचारी शंकर भगवान ने की। तो इस प्रकार से कहा कि देवी उमा अब उठो, तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है और मांगो, क्या मांगती हो। तुम्हारी तपस्या में मैं कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं दे सकता हूं। अब शंकर भगवान भी सती, वो सती है तो उसके मुख से सुनना चाहते थे, पर सती कभी भी अपने मुख से नहीं कही। तो बाद में बथेरा प्रयास किया भोलेनाथ ने कि देखो तुम्हारे लिए जो भी मांगोगी अदे सब कुछ दे दूंगा जो मांगोगी। बोले भोलेनाथ जी आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है, अब आप ही जाने, आप जानते तो हैं जो मैं भाव रखते हूँ वो मेरे भाव में, मेरी इस तपस्या में, मेरी झोली में वो वरदान डाल दीजिए। तो शंकर भगवान जान गए और पार्वती को उठाया, उसका माथा चूमा और कहा कि देवी जाओ, आज मैं तुम्हारी तपस्या में जो अपने वाम अंग का आसन तुझे तेरी तपस्या में देता हूँ। बोलो स्वीकार है, तो वही तो चाहिए था बंधु, पर ऐसे नहीं। ऐसा करो तुम घर में चले जाओ, मैं ठीक मुहूर्त निकाल करके बरात लेकर के आऊंगा, तब शादी करूंगा। जब भगवान शंकर जो दर्शन दे रहे थे बंधु पार्वती को, तो उसी समय वो हरतालिका नाम की सखी जो पहले भाग करके जो पहुंच गई कहा, राजा हिमांचल की पत्नी में ना अन्य सखिया बड़ी भारी सुंदर थी पार्वती। संसार में स्त्रियों का ये भाव रहता है, वो किसी सुंदर स्त्री को देख करके उसकी जेलसी करने लग जाती है, करती है कि नहीं। तो पुराण में तो ऐसा लिखा महाराज पार्वती इतनी सुंदर थी कि जितनी भी सखिया थी उसकी सुंदरता को लेकर के जो है उससे जेलसी रखती थी, बड़ी बड़ी सुंदर बनती है बड़ी। फिर दूसरा ये तपस्या करने का पता नहीं कि इतना सुंदर इसको पति मिलने वाला है, ये भी मन में भाव था। हरतालिका ने तो साथ में वो क्लोज फ्रेंड थी ना, तो हरतालिका साथ में तो भागती हुई आई और सारी सखियों को, राजा को भी बता दिया कि पार्वती के भोलेनाथ दर्शन मिल गए हैं, अब देर सवेर जो है वो अपराध लेकर के शादी के लिए आएंगे, तो जल्दी से आप विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दो। और उसने समाचार सुना दिया सारी भी जितनी सखियों का समुदाय का। अच्छा हो गए उसको दर्शन भोलेनाथ के, तब तो पता नहीं भाई कितने भारी उसका कितना सुंदर पति होगा। दूसरी बोलती है भाई वो स्वयं भी तो सुंदर है ना, तो उसको पति भी सुंदर, फिर ऊपर से उसने तपस्या करी हो तो और भी सुंदर होगा। और इस प्रकार से जब आई तो पहले आते ही पार्वती घर में पहुंची तो कमेंट्स देने लगी, गौरा हमारी गवारी रह जाती अगर मानो ना मानो गौरा के भोले ने हाँ कर दे, तो ये भोले ने हाँ कर दे, या तुम्हारे कैलाशों से आएगी, या तुम्हारे कैलाशों से आएगी। लाओ ना लाओ गौरा भोले ने हाँ कर दे, लाओ ना लाओ गौरा ये भोले ने हाँ कर दे, गौरा हमारी गवारी रह जाएगी, हमारी गवारी रह जाएगी। मानो ना मानो गौरा भोले ने हाँ कर दी, मानो ना मानो गौरा ये भोले ने हाँ कर दे। अब इस प्रकार से बंधु पार्वती ने कहा कि भाई भोलेनाथ जी के दर्शन मिल चुके, देख सवेर अब अच्छा मुक्त अच्छा लगन, तो अपने पुरोहित जी को पूछा और जी लगे गिनने महाराज, बोले तो फाल्गुन महीना है महाराज,
शिवरात्रि का मुहूर्त ऐसा होता है जिनकी कुंडली भी नहीं मिले ब्याह नहीं होता। शिवरात्रि में क्या होता है? शिवरात्रि में क्या होता है? ब्याह को बोलते हैं भटक्या। हाँ, तो मतलब कोई कुंडली मिलान में कोई ऐसे अड़चन पड़ जाए, बस शिव जी के नाम पे कर दो और भंडार आपके सदैव भरे रहे, कोई भी बाधा नहीं आने वाली है। चाहे मिलती है चाहे नहीं भी मिलती है, तब भी मिल जाएगी। और दूसरे भोलेनाथ का नहीं करना हो तो हमारे यहाँ पर भी एक देवता है, उनके नाम पे कर दो। क्या नाम है? बोले बने गुरुदेव महाराज की। ये जितने भी बाला कामेश्वर है, शंकर भगवान का ही बाल रूप माना जाता है बंधु, इसलिए ठीक कर दो बाला कामेश्वर शिव जी का मंदिर है। ठीक है ना महाराज? शिव मंदिर अलग है, पर वो बाल रूप में भी कामेश्वर भगवान शंकर का यह अवतार है। ये कामदेव का जब अवतार हुआ, ये शंकर अंश से ही, मतलब संसार में सृष्टि रचने वाले ही बाबा भोलेनाथ हैं, और हमारे तुम्हारे को बनाने वाले भी, और हमारे तुम्हारे क्या सबके अंदर रहते हैं। जैसे कि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में, तो ऐसे भगवान सर्वत्र विद्यमान है बंधु। तो इस तरह से बोले इतने भारी शिवरात्रि फाल्गुन महीना माघ महीने में तपस्या प्रारंभ की, फाल्गुन में शादी होगी। पिछले वर्ष के 1 वर्ष का बीच में बड़ा भारी लंबा समय हो गया, इतना लंबा रिश्ता नहीं किया जाता। आजकल भी रिश्ता करना है तो चट बंधनी पट भटका, नहीं तो फिर कई बात आ जाती बीच में, समझ रहे हैं? अगर आपके बेटा हो बेटी हो, जैसे भी कोई रिश्ता बनता हो तो हाँ तत्काल, नहीं तो कई जगह शाम को भी सुना रहे थे, बोले से बरात लगी फिर ऐसे रिश्ता कराया, बदल को उसने कराया रिश्ता। हाँ, फिर जब रहे 3 दिन दो बरात ले जानी थी लड़की बात, फिर बोले महाराज बड़ा भारी अनुनय विनय किया, फिर बोले हमने जाकर के उसको लड़की दी तो उसके 2 बेटे बढ़िया परिवार में बस गया। तो ये विधम से कौन देता है? हमारे कोई भी नहीं देता। तो बोली शंकर भगवान की। तो इस प्रकार कथा में शंकर भगवान को तो बड़ा लंबा समय हो गया बंधु, और यहाँ पर भी बताया जाता है, थोड़ा स्केल ऊंचा करेंगे। ओ मेरे या भोले हो, गौरव की क्या दशा है? 3 बनाए। मुरारी बापू जी इस प्रसंग पे पता क्या कीर्तन गाते हैं? जो प्रेमिका होते हैं ना, प्रेमी, जब ऐसा लंबा रिश्ता कर देना तो खर्चा मोबाइल का बढ़ जाता है। वो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, आगे क्या बोलते हैं? जिसने कीर्तन सुना है अपने जीवन में हाथ उठाएंगे। आपने सुना महाराज कीर्तन? वो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, नहीं गाएंगे, देखा ही नहीं इन्होंने कहीं। झूठ मत बोलिए बंधु। तो ये भाव था किसका? पार्वती का। और शंकर का भी मन नहीं लग रहा है, ये तो बहुत मिलना तो पड़ेगा, जरूरी मुलाकात बनती है। तो यहाँ पार्वती के जो मैं कीर्तन गा रहा हूँ, मेरे भोले हो पामंदरांदा फेरा, मेरे भोले हो पामंदरांदा फेरा, तोरा कहने लगी हो, तोरा कहने लगी। शंकर भगवान आपके बेटी के बेटा की शादी होती है, कितने दिन पहले लगते हैं कीर्तन? साथ जाए ना, क्या गाने थोड़ी से बोला है, क्या बोलते हैं? घोड़िया। आपने गाते नहीं तो पार्वती की शादी हो रही है बंदो, तो घोड़ियां गाने पहले ही शुरू कर दी पार्वती के यहाँ पर। वो गौरा कहने लगी, ऐसा नहीं गाते ही थे, नाचने वाले नाच भी सकते। दरबार में पार्वती के विवाह में नाचोगे ना, ये 84 लाख की योनियों का जो नाचने का चक्कर है, इस चक्कर आवाज बन के मुक्त हो जाओगे। इसमें उद्धव नाचा, मीरा नाची, अर्जुन भी नाचे, भूल गए परिवार मैं तो नाचूंगी। तो क्या कहा? वो गौरा कहने लगे, हो गौरा Oh
बहुत लंबा रिश्ता था, तो रहा नहीं जा रहा था। माँ पार्वती से भी कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? जब जिस्म से बोले जान जुदा हो जाएगी तब आओगे क्या? तो बोले देवी नहाने गया और पहुंचे केना के आंगन में बाज रहे डमरू और नाचने लगे बंदे। सामने पार्वती, बड़ा लंबा रिश्ता है ना, तो बीच में मुलाकात बनती थी। तो यहाँ पर भगवान जी ने नट नर्तक अवतार लिया। बोले नट नर्तक भगवान की जय।